तो दोस्त फिर आपके सामने लेकर आया हूँ वर्णात्मक प्रश्न अध्याय 6 से रिलेटेड। इसके पहले वीडियो में 5 प्रश्न हमने सॉल्व कराया था। आगे के वीडियो में जो आज हम लेके आए हैं इसमें भी कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए चित्र में DE ये समांतर है BC के और AD का मान x दिया है, DB का मान x-2 दिया है, AE का मान x+2 दिया है और EC का मान दिया है x-1। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे इसका सॉल्यूशन आसानी से लगा सकते हो। सॉल्यूशन आपको बताया गया था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। इसके अलावा 3 समरूपता के नियम हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और उम्मीद है कि आप पढ़ चुके हैं। इसी के आधार पर यहाँ पे हम सवाल लगाएंगे। त्रिभुज ABC में दिया है DE समांतर BC। जैसे किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को यदि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और वो रेखा यदि तीसरी भुजा के समांतर है तो प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात बराबर होता है बाई थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय लिखते हैं और बताएंगे कि AD बटा DB का मान बराबर होगा AE बटा EC के। AD का मान x दिया है, DB का मान x-2 बराबर AE का मान x+2 दिया है और EC का मान दिया है x-1। बराबर के दोनों पक्षों में भिन्न है तो सॉल्व करने के लिए तिरछा गुणा कराएंगे तो मिलेगा x गुणे x-1 बराबर x+2 गुणे x-2। x का गुणा x में x² होगा, x का गुणा -1 में -x होगा। x यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला लगा देते हैं तो x का वर्ग -2 का वर्ग मिलेगा। x² दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिलेगा -x बराबर -2 का वर्ग, माइनस से माइनस भी कैंसिल होगा, x बराबर 2 का वर्ग 4। यहाँ x का मान कितना आ गया 4। ये इसका आंसर है। आसान सवाल था जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्त सभी क्वेश्चन आसान नहीं होते, आसान बनाना पड़ता है। थोड़ा सा आप गौर से पढ़ेंगे तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं आगे कुछ। तो दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 2 जो लेके आया हूँ ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए भैया लोग क्या करते हैं, इसे थेल्स प्रमेय का विलोम समझ के प्रूव कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन है भाई, थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं है। थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन क्या था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे। समझ रहे हो ना भाई, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखा एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे तो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये कथन था थेल्स प्रमेय का। जबकि ये कह रहा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को। देखिए जैसे आपके सामने ये एक त्रिभुज है ABC। ABC एक त्रिभुज है, इसकी एक भुजा AB का मध्य बिंदु मान लेते हैं D है और AC का मध्य बिंदु E है। तो इनको मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, ये दिखाना। इसमें क्या दिया है गौर से देखिएगा। दिया है त्रिभुज ABC में DAB का तथा EAC का मध्य बिंदु है, ये दिया है ना भाई। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों बिंदुओं को, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर अर्थात DE समांतर है किसके, BC के। ये दिखाना है। DE समांतर किसके दिखाना है, BC के। यहाँ थेल्स प्रमेय के विलोम का प्रयोग करके हम इसे सिद्ध करेंगे। तो हमें दिखाना पड़ेगा कि AD और DB का जो अनुपात है AE और EC के अनुपात के बराबर है। ये दिखा लेंगे तो थेल्स प्रमेय के विलोम से रेखा तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर। तो आइए देखते हैं इसका उत्पत्ति प्रूफ देखा जाए। चूंकि बिंदु D AB का मध्य बिंदु है, AB का क्या है, मध्य बिंदु,
दोस्त अगर ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब डी ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के। समझ लीजिए एक इधर गुणा करा रहा है, इधर आके भाग कराएगा, तो ए डी बटे डी बी बराबर किसके हो जाएगा, एक समीकरण नंबर एक बना लिया जाए, है ना भाई। इसी प्रकार पुनः हम दिखाएं, और हमें दिया भी मिला भी है कि ई भुजा ए सी का क्या है, बोलो, मध्य बिंदु। बोला करो दोस्त, बोलने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ए सी को ई दो बराबर भागों में बांटेगा, अर्थात ए ई बराबर किसके होगा, ए सी के। यहाँ भी समझिए एक के साथ ई सी गुणा करा रहा है, तो दाएं से बाएं पक्ष में आएगा ई सी, तो ए ई के साथ भाग कराएगा, तो ये बराबर किसके हो जाए, एक। समीकरण नंबर दो। समीकरण एक व दो को ध्यान से देखिए दोस्त, कुछ दिखाई दिया, हमें तो दिखाई दे रहा है कि इसका बायां पक्ष के बराबर है, तो दायां पक्ष भी दाएं पक्ष के क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण एक से लिख सकते हैं, एक व दो से क्या लिखा जा सकता है कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे किसके, ई सी के। और इसे समीकरण नंबर कितना बना लिया जाए, 3। और बताइए कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी में समीकरण 3 से आपको मिला है प्रतिच्छेद भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। कहाँ से लिखे हो ये, समीकरण 3 से। तो थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप बता सकते हो कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करे, तो रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डीई समांतर किसके, बीसी के। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड है। ये प्रूव्ड हो गया दोस्त। विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन भी समझ में आया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। बिना आप इसके पीआई से देखिए और लास्ट तक देख करके वीडियो बनाइए, वीडियो के द्वारा बनाए गए नोट्स आप नोट करिए, खुद का नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनाइए और रिवीजन करते रहिए दोस्त। पक्का वादा है कि आप लक्ष्य पर जरूर पहुंचेंगे। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 है, करा चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर, ये आपके सामने त्रिभुज है पी क्यू आर की भुजा पी आर पर और क्यू आर पर, यहाँ क्यू आर पर दो बिंदु है, यस और टी। इसके अलावा दिया है कि कोण P का मान आर टी एस के बराबर है, कोण P आर टी एस के बराबर है ना। तो आपको सिद्ध करना है आर पी क्यू। यहाँ पे दो त्रिभुज जिसे सिद्ध करना उसे हम बना लेते हैं आर पी क्यू। इसको दिखाना है समरूप किसके, आर टी एस के। चित्र के माध्यम से अगर समझें तो आसान सवाल है, देखिएगा। इसमें पहले हम ये जो दो त्रिभुज समरूप दिखाना है, चित्र जो दिया उसमें समझेंगे आर पी क्यू। ध्यान देंगे, बड़ा वाला त्रिभुज आर पी क्यू, इसमें कोण आर आया और आर टी एस में भी कोण आर आया, अर्थात ये कोण आर के बराबर होगा दोनों त्रिभुजों में। इसके अलावा कोण पी का मतलब है आर पी क्यू, ये वाला कोण किसके बराबर है, आर टी एस के बराबर, आर टी एस के। चित्र समझ में आया। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण के बराबर है, एंगल नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। आसान सवाल है, सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें क्या दिया पहले लिखते हैं, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर कोण आर टी एस। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दोस्त त्रिभुज आर पी क्यू समरूप किसके, आर टी एस के। उत्पत्ति देखिए जाए, जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना है उसे लिखा जाए आर पी क्यू व त्रिभुज आर टी एस में। ध्यान देंगे, आर पी क्यू और आर टी एस में आप लिख सकते हो कोण आर बराबर है किसके, कोण आर के। कारण क्या है, क्योंकि दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन है ना। इसके अलावा कोण P बराबर है किसके, आर टी एस के।
आर टी यस के। क्यों? क्योंकि ये सवाल के अंदर भैया क्या है, दिया है। आप देख रहे हैं पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो तीसरा तीसरे के बराबर हो जाएगा। इसे एंगल 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 नियम से दर्शा सकते हो, अन्यथा केवल एंगल एंगल नियम दर्शा दीजिए। तो बाई एंगल एंगल नियम से, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप। त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के। और यही भैया क्या करना था, प्रूव। ये प्रूव हो गया दोस्त। तो विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया। आप लगे रहिए भैया दोस्त, मेहनत करिए। अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत तो करने पड़ेगा। आइए देखते हैं कि आगे क्वेश्चन। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5 है, इस चित्र में दिया है। पहले क्या दिया ये लिख लेते हैं। चित्र में दिया है ए बी परपेंडिकुलर बी सी। ये आपके सामने ए बी परपेंडिकुलर बी सी का मतलब कोण ए बी सी बराबर कितना होगा, 90 अंश। और डी ई, ए भी परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। डी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, मतलब कोण डी ई ए कहिए या ए ई डी कहिए, 90 अंश का है। इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए ई डी के, है ना भैया। उपपत्ति देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना है, एक बना है ए बी सी और एक बना है ए ई डी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए ई डी में अगर हम बात करें, यहाँ दो समकोण त्रिभुज भाई, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी जिसमें कोण बी 90 अंश का है, और एक दूसरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए ई डी जिसमें कोण ई 90 अंश का है। इसके अलावा आप देखिए कोण ए जो है दोनों में आ रहा है, अर्थात पहले त्रिभुज का कोण ए दूसरे त्रिभुज के कोण ए के बराबर, क्योंकि दोनों में कॉमन है। कोण ए बराबर है किसके, कोण ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, उपस्थित है, उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोण ए बी सी बराबर होगा किसके, ए ई डी के। कारण क्या है, क्योंकि ये दोनों 90-90 अंश के। पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। बाई एंगल एंगल समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ए बी सी समरूप आप त्रिभुज ए ई डी के। भाई समरूपता के नियम को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसका वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सवाल ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्त। क्योंकि छोटा छोटा सवाल है और दो दो नंबर का या ऑप्शनल दो दो नंबर का क्वेश्चन बन के आएगा, इस अगर आएगा। ये प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आज 4 बताया गया ये 2022 में आया वो सवाल है। तो विश्वास है कि आप लोग नोट्स बना रहे हो भाई, और मेरे साथ भी लगा रहे हो, या हो सकता है कि मुझसे आगे भी लगा रहे हो। और आगे अगर लगा रहे हो तो बहुत बेटर है भाई। ठीक, आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन। हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपको बोर का महसूस ना हो पाए। आप लोग कम समय में 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हो, फिर छोटे छोटे वीडियो के द्वारा पूरा कोर्स समाप्त करवाया जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लिया जाए ए बी सी। इसकी भुजा BC पर, यहाँ BC पर बिंदु D इस प्रकार से है, एक बिंदु D इस प्रकार से है कि कोण ADC, ADC ये वाला कोण BAC के बराबर है, BAC अर्थात इस कोण के बराबर है। तो आपको सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB गुणे CD। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जिस तरह से कोण को लिखा है उसी तरह से हम दो त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान देंगे, बनाते हैं ADC, यहाँ पे ADC, ठीक। और दूसरा त्रिभुज बनाते हैं कौन सा, BAC, यहाँ BAC। गौर से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे जो कोण दिया था उसी के आधार पर हमने दो त्रिभुज बनाया, क्योंकि कोण ADC ये वाला कोण किसके बराबर दिया है, BAC के, BAC के। इस कोण D कोण A के बराबर हुआ, पहले त्रिभुज का कोण D दूसरे त्रिभुज के कोण A के बराबर हुआ। इसके अलावा देखिए भाई, ये वाला कोण अर्थात कोण C दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, ADC में भी आ रहा है और BAC में भी आ रहा है, दोनों कोण। तो पहले त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण की क्या हो जाएगा, बराबर, है ना। क्या दिया पहले लिख लेते हैं,
दिया है कोण ADC बराबर है कोण BAC के, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना भाई CA² बराबर CB गुणे CD। CA², ध्यान देंगे अगर हम ऐसा इसे बना दे CA, देखिए CA, इस त्रिभुज में CA कौन? CA भुजा है तो इस भुजा के समानुपाती होगा, है ना, क्योंकि दो त्रिभुज दिखाएंगे समरूप तो दो संगत भुजा समानुपाती होगा। CA किसके समानुपाती होगा? CB के। और CB देख रहे हैं दाएं पक्ष में गुणा करा रहा है तो बाएं पक्ष में आकर क्या कराएगा? भाग। और दाएं पक्ष में बचेगा CD, और यहाँ पे CA² है, एक CA हमने लिख दिया, एक CA बचा है और बाएं पक्ष में जाकर क्या कराएगा? भाग। कहने का मतलब अगर हम ये ले आए तो ये हमें मिल सकता है ना भाई? तो ये हम ला सकते हैं दो त्रिभुज को समरूप दिखा करके। आइए देखते हैं उत्पत्ति। दोनों त्रिभुजों को लिखा जाए, त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में कोण ADC ये बराबर है कोण BAC के। क्यों है बराबर? क्योंकि सवाल के अंदर दिया है ना दोस्त। इसके अलावा पहले त्रिभुज का कोण C दूसरे त्रिभुज के कोण C के बराबर है, क्योंकि ये दोनों में क्या है? उपस्थित है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। बाई एंगल समरूपता के नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप। समरूपता का नियम पढ़ लीजिए भाई। और जब दो त्रिभुज समरूप होगा अर्थात ADC समरूप है त्रिभुज BAC के, तो लगाते हैं चूनाकत्था कौन सा? बाई CPST से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण बराबर होते हैं, ये इसका पूरा नाम है, पूरा फुल फॉर्म जिसे कह सकते हो। तो भाई संगत भुजाएं समानुपाती दिखाई ना, CA बटे CB, और फिर इधर हर में भी CA लाना है तो आधार आधार के समरूप दिखाते हैं, CD बटे CA। कराइए तिरछा गुणा, CA का गुणा CA में तो CA², CB का गुणा CD में तो CB गुणे CD। दोस्त इस तरह से आपको आज इस वीडियो में 5 क्वेश्चन बताया गया जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो को देख देख करके नोट्स बनाइए, मजा लीजिए। जिंदगी मेहनत मांगती है और लोग मेहनत को नहीं देखते हैं, केवल सफलता चाहते हैं। बिना मेहनत के कोई सफलता नहीं मिल सकती दोस्त। तो इस तरह से आपके सामने आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद दोस्त।